खारे पानी जैसा प्यार। मनार, ये सब क्या है? जो भी था मुझे नहीं पता, ना ही मुझे कोई इंटरेस्ट है इस बात में। शारिब, क्या हुआ? इज एवरीथिंग ओके? वो समझता क्या है अपने आप को? 2 टके का मोटर मैकेनिक। अपने आप को मोटर आर्टिस्ट कह देने से उसकी औकात नहीं बदल जाएगी। क्या हो गया शारिब? कहता है कि मेरी गाड़ी नहीं बनाएगा। व्हाट? उसने मना कर दिया? लेकिन क्यों मना कर दिया? कोई वजह तो बताई होगी। कहता है कि ये वर्कशॉप खत्म हो गई, यहां अब गाड़ियों का काम नहीं होता। क्या? जब मैंने उससे कहा कि ये गाड़ी मैं अपनी होने वाली बीवी मनार के लिए बनवाना चाहता हूं, तो उसके तेवर ही बदल गए। मनार, इसे क्या हुआ? कुछ नहीं, डिस्टर्ब है सुबह से। मैं समझा दूंगी उसे। तुमने काम क्यों बंद कर दिया? तुम कौन होती हो ये पूछने वाली? हमने एक साथ अच्छा वक्त गुजारा है, अब इतना तो हक है मुझे। नहीं मिस मनार, हक उसका होता है जिसे हकूक दिए जाए। तुम शारिब से मोहब्बत करती हो, ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? शारिब मेरा होने वाला शौहर है, बीवी बनना है मुझे उसकी। बस एक अच्छी बीवी अपने शौहर से जितनी मोहब्बत करती है उतनी मोहब्बत करती हूँ मैं उससे। यू नो व्हाट, तुम्हें ये राइटिंग छोड़ देनी चाहिए, एक्टिंग स्टार्ट कर लो, गजब की अदा करो। काशान, तुम एक अच्छी जिंदगी की लिस्ट बनाओ, तुम्हें बहुत सारी चीजें मिलेंगी उसमें, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसमें मोहब्बत भी हो। और मैंने तुमसे कोई अदाकारी नहीं की मोहब्बत की, तो तुम्हें ऐसा लगा, क्योंकि वाकई में शायद मोहब्बत एक अमर बेल की तरह होती है, बस अपने नजदीक तरीन दरख्त के साथ लिपट जाती है वो। गलत, बिल्कुल गलत। मोहब्बत अमर बेल की तरह कमजोर नहीं होती, जो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से लगा दी जाए। काशान, मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करने आई हूँ। रिक्वेस्ट करने का तो हक है ना मुझे? प्लीज काशान, प्लीज तुम खुद को मेरी वजह से बर्बाद मत करो। जनाब, ये है कशांत द मोटर आर्टिस्ट। काशान साहब, काफ़ी सुना आपके बारे में, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। मेरे पास मेरे वाली साहब की गाड़ी अल्फा रोमियो 1930 6C सीरीज 1750 सीसी स्पोर्ट्स इंजन, फ्रंट इंजन, रियर व्हील ड्राइव के साथ 1930। बैठे। थैंक यू। बस उसी को आपके हवाले करने आए। सर, लेकिन हम लोगों ने वर्कशॉप पे फिलहाल काम बंद कर दिया। काम बंद कर दिया है? क्यों? आप जैसे फनकार मैकेनिक्स को काम नहीं बंद करना चाहिए। ये मेरा कार्ड है, आप जब काम शुरू करें मुझे कॉल कर लीजिएगा। मुझे यकीन है आप जल्द दोबारा काम शुरू करेंगे। जरूर। जेमी, खैरियत?
अम्मी आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा, मैं आ रहा हूँ। खुदा हाफिज। क्या हुआ कशान, सब खैरियत है? यार डॉक्टर ने कहा है अरसल की जान बचाने के लिए उसका किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। यार उसमें तो बहुत रकम चाहिए होगी। हाँ जमील, बहुत पैसे चाहिए होंगे यार। तो अब क्या किया जाए? तो ऐसा कर, सब क्लाइंट्स को फोन कर और जिस जिसका काम मना किया है उनको वापस बुला, काम करेंगे। एक्सक्यूज मी, जी अब ये गाड़ी आपकी है? जी मेरी है। किससे ली आपने? ये मैंने कल ही काशान मोटर से ली है। काफ़ी देर से इस गाड़ी के पीछे था, अब जाके मिली है। तो आपको भी विंटेज कार का शौक है? नहीं, मुझे ऐसा कोई शौक नहीं। तेरे कहने पे तेरे शहर में आ तो गया मैं काशान, लेकिन लगता है तेरे शहर बारे में नहीं आया यार। उस्ताद मेरे कहने पर आए थे ना, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। हाँ, जानता हूं, लेकिन नहीं बस हो गई यार। वापस जाएंगे अपनी जगह पे। उधर बुजुर्ग दफन है यार हमारे, उधर मकान है मेरा, उधर ही जाके दोबारा से काम करेंगे। लगता है आपको सखर बहुत याद आ रहा है। अरसल को ठीक होने दे, फिर मैं आपके साथ चलूंगा। तुझे पता है डॉक्टर क्या बोलते हैं? डॉक्टर बोलते हैं गुर्दा लगेगा उसको नया। अल्लाह बेहतर करेगा, सब ठीक हो जाएगा। कैसे हो जाएगा सब ठीक यार? हैं? मैंने बोला था लगा ले मेरा गुर्दा, कहते नहीं कमजोर है। उसमें क्या है होता है वो इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन। माँ ने बोला था मैं दे देती हूँ, बोलेंगे उसको काला यरकान हुआ, ये नहीं दे सकती, जवाब बहन का लगने नहीं देगा। मना कर रहा है, ठीक ही कर रहा है, उसकी भी अपनी जिंदगी है, उसको भी कल को बच्चे होने हैं, कैसे करेगा? ज़्यादा फिक्र ना करें, जिस अल्लाह ने इस मुश्किल में डाला वही निकालेगा। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, आता हूँ। हाँ जा तू जा। काशान का है, मुझे उससे बात करनी है। अम्मी जी काशान आजकल पूरे दिन मसरूफ रहता है, अभी भी किसी की गाड़ी ड्रॉप करने गया हुआ है। अरसल की तबीयत कैसी है अब? वैसे तो ठीक है, लेकिन ऑपरेशन के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और यही खुशखबरी सुनाने आई थी मैं काशान को। अम्मी जी कौन सी खुशखबरी? एक डोनर ने अरसल को बगैर पैसों के किडनी डोनेट करने को कहा है। अरे वाह माँ जी, ये तो बहुत खुशी की बात है। कौन है ये नेक इंसान? डॉक्टर भी हैरान है कि इस तरह किसी अजनबी के टिश्यूज मैच हो जाना एक मौजूदे से कम नहीं है। माँ जी ये तो बहुत खुशी की बात है, काशान सुनेगा तो खुशी से पागल हो जाएगा। हाँ बेटा बता देना, बस 1-2 दिन में अरसल का ऑपरेशन हो जाएगा। माँ जी अल्लाह ताला अरसल को सेहत दे। आमीन। आमीन। अम्मी जी आप बैठे हैं, मैं आपके लिए कुछ बना कर ले आता हूँ। अरे नहीं, बैठो आराम से। लड़कियों पर तो शादी से पहले ही रौनक आ जाती है, लेकिन तुम्हें क्या हुआ है? अंजला, मुझे लगता है कि काशान बहुत परेशान है। उसने अपनी फेवरेट गाड़ी बेच दी है। तुम्हें किसने बताया ये?
मैंने उसकी गाड़ी कल किसी और के पास देखी थी। देखो मनार, तुम्हारा अब इन बातों से वास्ता नहीं है। काशान तुम्हारे लिए अहम नहीं है अब, और अब तुमने अपनी सारी जिंदगी शारिब के साथ गुजारनी है। कितनी खुदगर्ज हूं ना मैं। अपनी लाइफ बनाने जा रही हूँ और उसकी लाइफ बर्बाद कर दी मैंने। तो क्या तुम ये मानती हो कि उसकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हारी वजह से है और इसकी जिम्मेदार तुम हो? बताओ मनार, क्या तुम जिम्मेदार हो इस सब की जो उसके साथ हो रहा है? हाँ, क्योंकि वो पहले ऐसा नहीं था। तो फिर अगर तुम्हें लगता ही है कि तुमने गलती की है, तो फिर तुम्हारी नजर में इसका अजाला क्या है? कैसे, क्या कर सकती हूँ मैं? इसका जवाब भी तुम्हारे अपने पास ही है मनार। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, मैं और क्या कर सकती हूँ? मेरे हाथ में ही नहीं है कुछ। I just want to get rid of him. Then get rid of him, मनार। आओ, आज आज तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर ला। नहीं नहीं, आप बैठे ना मेरे साथ, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। अच्छा, सब खैरियत है ना? बोलो क्या बात है? काशान कहाँ है? काशान अरसल के ऑपरेशन के लिए 7 लाख रुपए देने आया था और फिर 4 दिन हो गए अब तक वापस नहीं आया। उसका फोन भी बंद जा रहा है। अच्छा, तो तुम्हारा इन दिनों से कोई राब्ता नहीं हो सका क्या? नहीं, बस मैं भी शादी की तैयारियों में मसरूफ थी, इसीलिए मेरा राब्ता नहीं हो सका। अच्छा, किसकी शादी हो रही है? माशाल्लाह। मेरी शादी हो रही है। तुम्हारी? किससे हो रही है तुम्हारी शादी? वो मेरा कजन है शारिब। लेकिन काशान ने तो कुछ और बताया था मुझे। गलत कह रहा था वो। मुझे उससे गलत फहमी हो गई है। कैसे गलत फहमी होगी? वो तो सारा दिन न जाने तुम्हारे बारे में क्या क्या कहता है मुझसे, क्या क्या बताता है मुझे तुम्हारे बारे में। मैं चलती हूँ, काशान के लिए फोन करूंगी मैं। आप उससे कहिएगा कि एक फोन तो कर ले मुझे। मुबारक हो रोशन साहब, माशाल्लाह ऑपरेशन कामयाब रहा है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मालिक। इंशाल्लाह चंद महीनों में अरसल अपनी नॉर्मल लाइफ जीना शुरू कर देगा। ये तो वाकई मौजज़ा हो गया डॉक्टर साहब, है ना रोशन? ये बिल्कुल सही कहा आपने, ये किसी मौजे से कम नहीं है। इस तरह टिश्यूज का मैच हो जाना ये बड़ी हैरत की बात है। वैसे इट्स रियली अमेजिंग। डॉक्टर साहब, क्या वो जिस आदमी ने ये अतिया किया है गुर्दा, किधर है वो, कैसा है? डॉक्टर साहब, क्या हम उस फरिश्ते से मिल सकते हैं? हाँ जी, आई एम सो सॉरी। एक्चुअली उसने हमें इस चीज़ की परमिशन नहीं दी है, इवन कि अपना नाम भी राज में रखने को कहा है। बस वो जो भी है, आप उसके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उसको सलामत रखे। अच्छा, अब क्या करना होगा डॉक्टर साहब? अच्छा, जो मेडिसिन अभी उनकी हैं उनको कंटिन्यू रखें, और कुछ नई मेडिसिन मैंने दी हैं उनको आप शुरू करा दें उनको। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। तुम कमरे में चलो, मैं दवाई लेके आता। जी, बहुत शुक्रिया। बैठो, आ जाओ। भाई साहब, ये वर्कशॉप क्यों बंद है? कुछ दिन पहले तक तो खुला हुआ था, अचानक बंद हो गया। अच्छा,
चलो भाई। खारे पानी जैसा प्यार, खारे पानी जैसा प्यार। अरे रोशन साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये इसको क्या हुआ डॉक्टर साहब? ये मेरा बच्चा है। क्या ये भी आपका बेटा है? जी। अगर इसे हुआ क्या है? ये वही हैं जिन्होंने आपके बेटे को अपनी किडनी दी है। माशाल्लाह दोनों भाइयों में बहुत प्यार है। अमूमन ब्लड ग्रुप और टिश्यू में मैचिंग तो हो ही जाती है, लेकिन इतनी ज्यादा मैचिंग डेफिनेट सगे भाइयों में ही हो सकती है। आप बिल्कुल परेशान ना हो, माशाल्लाह आपके दोनों बेटे बिल्कुल खैरियत से हैं। या अल्लाह तेरा शुक्र, तूने मेरे बच्चे को दोबारा जिंदगी दे दी। तुमने देखा भाई को? हाँ देखा, लेकिन बाहर से वो लोग अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। अभी वो आईसीयू में है ना, इसलिए फिक्र मत करो। डॉक्टर कह रहे थे कि जल्द होश आ जाएगा। क्या बात है रोशन, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अल्लाह ने हमारे बच्चे को दोबारा जिंदगी दी। इतने खामोश क्यों? एक बच्चे की जिंदगी बचाने के लिए दूसरे की दाव पे लगाने से कौन सा बाप खुश होता है? ये क्या बात कर रहे हो? कौन सा बच्चा? रोशन? रोशन मुझे बताओ ना, मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? अजीब सा दिल हो रहा है। सब खैरियत है ना? काशान, 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 काशान क्या हुआ है तुझे? काशान क्या हुआ है? तू ऐसे क्यों पड़ा है? बोल ना काशान। देख देख देख, मैं आई हूँ। इसका क्या एक्सीडेंट हुआ है? काशान बोल, अब बताते क्यों नहीं इसे क्या हुआ है? काशान तुझे किसने मारा बता, मैं इसको खून पी जाऊंगी। देख मेरा दिल भर जाएगा। मेरे बच्चे बोल ना। काशान तेरी माँ आई बेटा, तुझसे मिलने। देख काशान मैं मर जाऊंगी तेरे बगैर। बोल बेटा बोल ना। काशान आंखें तो खोल। कौन है ये? अनिला, किसके लिए तेरा कलेजा फट रहा है? जवाब दे, नहीं तो खून पी जाऊंगा तेरा मैं। मेरा बेटा है। हाँ रोशन, काशान मेरा बेटा है, मेरी औलाद। मर जाऊंगी उसके बगैर। मेरा बेटा
काशान बोलना, काशान बोलना बेटा। कब से जानती थी काशान तेरी औलाद है? पहले दिन से। झूठ बोला तूने मुझसे। नहीं रोशन, मैंने कभी तुमसे झूठ नहीं बोला। हाँ, मगर एक सच छुपाया तुमसे, एक बहुत बड़ा सच, कि काशान मेरा बेटा। सिर्फ इस डर और खौफ से कि कहीं तो मुझे छोड़ ना दे। मैं सारी जिंदगी इस सच को लेकर जलती रही, कुड़ती रही, सिर्फ तुम्हारी खातिर। रोशन, मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया, सिर्फ तुम्हें चाहा। कभी अपनी औलाद को भी इतना नहीं चाहा, ना असलम को, ना अरसल को, ना काशान को। फितरत ने मजबूर किया तो अपने बच्चों के लिए छुप छुप कर रोती रही, तड़पती रही, मगर तुमसे कुछ नहीं कहा, सिर्फ इसलिए कि मैं सिर्फ तुम्हें चाहती थी। तुम्हारी खुशी के लिए ये सब कुछ करती रही, वरना मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए ही थी। असलम ने बड़ी चालाकी से अब्बा को बेवकूफ बनाया और मुझसे शादी की। मैं तब भी तुम्हारे इंतजार में रोती रही, तड़पती रही, मगर तुम नहीं आए। और तुम आते भी कैसे? तुम्हें तो कुछ मालूम नहीं। और उसके बाद अब्बा ने मुझे असलम के घर रुखसत कर दिया। उसके घर में चंद महीने मुझे सदियां लगती थी रोशन। मैं तुम्हें याद कर करके रोती थी। और फिर जब कुदरत ने मुझे तुमसे मिलवाया तो तुम्हें देखकर मेरी सारी तकलीफें दूर हो गई, सारे दुख दूर हो। बस एक फांस थी जो दिल में चुभती रहती, काशान की सूरत में। और एक दिन जब वो मेरी दहलीज पर आया और मुझे कहने लगा कि माँ मुझे सीने से लगा ले, तो मैं जालिम बन गई। मैंने उसे कह दिया कि तू वापस चला जा, मैं नहीं जानती तू कौन है, सिर्फ तुम्हारी वजह से रोशन, कि शायद अगर तुम्हें इस बात का पता चल गया तो तुम मुझे छोड़ दोगे। बस यही मेरा कसूर है, यही गलती है मेरी। रोशन, तुम जो चाहे मुझे सजा दे लो, जो चाहे सजा दो, या मुझे अपने सीने से लगा लो। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। अगर इतना ही प्यार करती है तो कहा क्यों नहीं तूने पहले? बस अपने ही प्यार पे एतबार है तुझे, मेरे नहीं। मैंने कुछ भी नहीं किया तेरे लिए।
अगर बता देती कि काशान तेरी ये औलाद है तो तुझे क्या लगता है, धुतकार देता उसको? इतना बड़ा सीना है रोशन का, अपने सीने से लगाता उसको। मुझे लगता था कि उसको मैंने पाला है, लेकिन नहीं, उसने ही उल्टा एहसान कर दिया मुझ पे। समझ नहीं आता कैसे उतारूंगा तुम्हारे एहसान। मकरूज कर लिया मुझे नीला, तूने मुझे अपना मकरूज बना। खैरियत है? मुझे जाना है। हो क्या जाता है तुम्हें? कहाँ जाना है? काशान हॉस्पिटल में एडमिट है, मुझे उसे देखने जाना है। उसे क्या हुआ है? उसने अपने भाई को किडनी डोनेट की है। तुम उसकी हालत फोन पर भी तो पूछ सकती हो, मिलने जाना कोई जरूरी तो नहीं है। क्या हमें इतना फॉर्मल होना चाहिए कि अब मैं फोन पे उसका हाल पूछूं? बात फॉर्मल या इनफॉर्मल होने की नहीं है मनार, तुम अपने और उसके ताल्लुक की नोयत को देखो। और वैसे भी तुम्हारी शारिब के साथ शादी होने वाली है। तुम्हारी बात का मतलब ये है कि जिस लड़की की शादी तय हो जाती है उसकी जिंदगी रुक जाती है, और वो शारिब, वो भी तो सब कुछ करता फिर रहा है। मैं उसी की वजह से कह रही हूँ, कल को कोई मुश्किल ना आ जाए। काशान ने कितना बड़ा काम किया, अपने जिस्म का एक हिस्सा निकाल के किसी को जिंदगी दी है उसने, और मैं उसे देखने भी नहीं जा सकती। क्या मनार, तुम्हारे इस जुनून से मैं बेहद परेशान हूँ। तुम एक सीधी सी बात को जुनून कह रही हो। मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती। एक तरफ तुम कहती हो कि तुम्हें उससे मोहब्बत नहीं है, और दूसरी तरफ उसके लिए मरी जा रही हो। और जब तुमने फैसला ले ही लिया है तो फिर जाओ उसे देखने, मुझसे क्यों पूछ रही हो? कैसे हो काशान? ठीक हो। तुम यहाँ क्यों आई हो? सिर्फ तुम्हें देखने आई हूँ। क्यों? पहले कभी नहीं देखा? अब जिस इंसान से मैं मिल रही हूँ उसकी इज्जत मेरे दिल में बहुत बढ़ गई है। अब ऐसी क्या बात हो गई है? काशान, तुमने बहुत बड़ा फैसला किया। मेरे फैसले ने किसी को जिंदगी दी है, और तुम्हारे फैसले ने किसी को जिंदगी से दूर कर दिया। तुम जिंदगी से दूर हो ही नहीं सकते। तुम तो बहुत बड़े इंसान हो, मैं बस एक मामूली सी लड़की। अगर तुम मामूली होती ना तो मुझे मिल जाती, क्योंकि मुझे आज तक जो कुछ भी मिला बहुत मामूली था। मनार, प्लीज, खुदा के लिए मुझे यूं बार बार परेशान करने की बजाय मेरी जिंदगी में एक ही बार क्यों नहीं आ जाती तुम? मैं चलती हूँ। खारे पानी जैसा प्यार, खारे पानी जैसा प्यार, होठों से लगते ही वापस उलट गया। खारे पानी जैसा प्यार।
जैसे तुम सोच रहे हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर तुम अच्छे लगे हो मुझे। मुझे लगता था कि उसको मैंने पाला है, लेकिन नहीं, उसने ही उल्टा एहसान कर दिया मुझ पर। समझ नहीं आता कैसे उतारूंगा तुम्हारे से। कुछ पैसे रख ले, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइएगा। मैं खुद इसे डॉक्टर के पास ले जाता, पर आप तो जानती हैं मुझसे बात करना पसंद नहीं कर रहा। बेटा मेरी तो जान हल्कान है। इधर अरसल की देखभाल कर रही हूँ, उधर रोशन ने जिद पकड़ रखी है कि वापस गांव चलो। कितने दिन से सोच रही थी कि तेरी तरफ आऊं, मौका ही नहीं लग रहा था। अम्मी, उन दोनों को आपकी ज्यादा जरूरत है, मेरा क्या है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेटा तेरा भी तो ऑपरेशन हुआ हुआ है। मैं मरीज तो नहीं हूं ना। शक्ल देखी तूने अपनी, कितना कमजोर हो गया है। ठीक हूँ मैं बिल्कुल। अच्छा, तू तो ऐसे समझ रहा है जैसे मैं कुछ जानती नहीं। मुझे लेके चलना मनार के लिए, बात करूंगी मैं। आप क्या बात करेंगी? मैं पूछूंगी उससे बेटा, वो ऐसा कैसे कर सकती है? मोहब्बत तुम्हारे साथ करती और शादी किसी और के साथ। जो आप समझ रही हैं, पहले मैं भी यही समझता था। क्या मतलब है तेरा? समझाना मुझे। अम्मी, मैं मनार से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती। ये तो क्या कह रहा है बेटा? इसका मतलब वो तुझे धोखा दे रही है? नहीं, उसने धोखा नहीं दिया, सिर्फ मुझसे मोहब्बत नहीं करती। और मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, हमेशा करता रहूंगा। कहाँ रह गए थे आप? मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। आपको अपने इर्द गिर्द की भी कुछ खबर है? एक्चुअली हर नई खबर मुझे आपके जरिए ही मिलती है। बताइए क्या हुआ? ये आपकी लाडली साहबजादी को आखिर हुआ क्या है? क्या हुआ? ठीक तो है बिल्कुल। नहीं है वो ठीक, हालांकि उसकी शादी हो रही है, मगर उसे बिल्कुल भी खुशी नहीं है। देखें, उसकी शादी होने वाली है और हर लड़की मेरे ख्याल से घर छोड़ते वक्त इसी कैफियत का शिकार होती है। शादी की खुशी भी तो होती है ना, मगर वो तो किसी बात में दिलचस्पी ही नहीं लेती। सारा दिन चुपचाप अपने कमरे में बंद रहती है, और बल्कि सारी रात उसके कमरे की लाइट जलती रहती है। अच्छा, आपकी बातों से लग रहा है कि मामला कुछ संजीदा है। ठीक है, मैं उससे बात करता हूँ, लेकिन हाँ, जब तक मैं उससे बात ना कर लूँ आप उसके लिए कोई राय काम ना कीजिए। ठीक? Come in. बैठो 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 बैठो। कैसी हो? बिल्कुल ठीक हो। एक बात पूछूं? जरूर पूछें, बैठे ना। डिस्टर्ब? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। देखो बेटा,
तुम्हारे एग्जाम्स हो गए, बुक भी पब्लिश हो गई, गोल्ड मेडल भी मिल गया, अब तुम्हारी शादी होने जा रही। इतनी सारी खुशियां मिलने के बावजूद तुम खुश नहीं हो, क्यों? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। हाँ, शायद मैं ओवर रिएक्ट नहीं कर रही। बाज दफा इजहार ख्याल ना करना भी ओवर रिएक्शन में आता है। मैंने तो खुद पे गौर ही नहीं किया। आपका ऐसा फील हो रहा है? देखो बेटा, यू नो कि मैं तुम्हारा बाप तो हूं ही, लेकिन दोस्त भी। इसलिए तुम्हारे दिल में जो भी बात है ना, वो तुम मुझसे डिस्कस कर सकते, शेयर कर सकते, ठीक है? भाई आराम से, अभी मामला जरा नया नया है। रिश्ता तो पुराना है। और बता, कैसे है तू? गुर्दा आपका सही काम कर रहा है। लोग तो दिल भी देते हैं। और आपने किसी और को दे चुका। क्या हो भाई, दिल के जाने पे अफसोस हो रहा है? नहीं, मेरा ख्याल है डॉक्टर आ चुका है, मैं चेकअप करवाता हूँ। भाई मुझे माफ कर देगा, मैंने आपको बहुत बुरा बोला था। तुम पागल है क्या? ये काम तेरा नहीं मेरा है, समझा? हाँ तो क्या गलत कह रहे हैं तुम्हारे पापा? हम सबको भी तो यही लगता है। यार ये डिक्टेशन कुछ ज्यादा ही नहीं हो गई? हर कोई मुझे क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। कुछ है तो कर रहे हैं ना, और मैं जानती हूँ तुम हर वक्त उसी के बारे में सोचती रहती हो। वो अपनी जिंदगी के सारे काम कर रहे हैं मनार, उसकी जिंदगी तुम्हारी तरह रुक नहीं गई है। उसका रवैया मुझे बहुत परेशान करता है। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुमने उससे पता नहीं क्या वादा किया था जो तोड़ दिया। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। देखो मनार, तुम उसे अपनाओ या ना अपनाओ, लेकिन अगर तुम्हारे दिल में है तो कह दो ना कि तुम उससे मोहब्बत करती हो सकता है तुम हाँ और ना के दरमियान से निकल सको। फिर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। खारे पानी जैसा प्यार।